हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन MPCHO का पेपर डिस्कस कर रहे थे जो आज 27 को हुआ है। और आज का जो CHO का पेपर हुआ है वो दो शिफ्ट के अंदर हुआ है, एक मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर और एक इवनिंग शिफ्ट के अंदर। अपन ने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इससे प्रीवियसली एक क्लास में डिस्कस किया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और उससे आगे के जो क्वेश्चंस है वो इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है टोटली, जिसके 30 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे और 30 से आगे के जो क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे मेमोरी बेस है, कंप्लीटली एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बल्कि मोस्ट ऑफ दी आपको आंसर की मैच कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। कि कोशिश की गई है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन का पार्ट है, उसका क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस है, वो आपको मैच हो। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन तक अपन ने प्रीवियसली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, कांस्टेंट ए डिजीज प्रेजेंट इन जियोग्राफिकल एरिया। कांस्टेंट एक लंबे टाइम तक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक डिजीज कंडीशन प्रेजेंट रहती है, तो उस टर्मिनोलॉजी को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पेंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमिक, ऑप्शन सी स्पोराडिक, ऑप्शन डी एंडेमिक। क्लियर है? तो जो लंबे टाइम तक एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई डिजीज कंडीशन कांस्टेंट रहती है तो उसको अपन एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक बोलते हैं। यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडेमिक। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, और यदि क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो अपनी क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। इस क्लास को सिर्फ आंसर की के पर्पज से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना इज रिलेटेड विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर से रिलेटेड है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना? ऑप्शन ए सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड होती है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। यहां पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन बी सी एंड डी ये यहां पे रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पे बोल रहा है, व्हाट इज विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है एक्सेस कॉपर इन बॉडी, तो उसको अपन विल्सन डिजीज बोलते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है एक्सेस जिंक इन बॉडी, ऑप्शन सी बोल रहा है लोअर लेवल ऑफ जिंक इन बॉडी, ऑप्शन डी बोल रहा है लोअर लेवल ऑफ कॉपर इन बॉडी। यहां पे क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हो सकता है ये ऑप्शंस वहां पे नहीं हो, बल्कि वहां पे ये पूछा गया था कि विल्सन डिजीज क्या थी। ओके, तो यहां पे राइट आंसर रहता है ऑप्शन ए। जब बॉडी के अंदर एक्सेस कॉपर का अकोमुलेशन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? विल्सन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्सन डिजीज बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी सी एंड डी यहां पे रॉन्ग है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पे बोल रहा है, विटामिन ए डोज फॉर 3 ईयर चाइल्ड। एक 3 साल का बच्चा है, उसको विटामिन ए की कितनी डोज देंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी बोल रहा है 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो 3 साल के बच्चे के अंदर अपन कितना विटामिन ए की डोज देंगे? इसको 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए की डोज को 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं और 59 मंथ तक दी जाती है। इसको कब तक दी जाती है? 59 मंथ तक दी जाती है। 6 मंथ के इंटरवल पे दी जाती है। 6 मंथ इंटरवल पे दी जाती है। 6 मंथ इंटरवल पे दी जाती है। जो फर्स्ट डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। इसके अलावा सेकंड से लेके एंड तक 59 मंथ तक जितनी भी डोज दी जाती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। क्लियर है? तो जो 3 ईयर आ रहा है वो कब आ रहा है? इसके अंदर सेकंड डोज से आगे का आ रहा है। तो यहां पे कितना आएगा? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यहां पे राइट आंसर रहेगा। ओनली फर्स्ट डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की दी जाती है। इसके अलावा जितनी भी आगे की जो डोज होती है 59 मंथ तक 6 मंथ के इंटरवल पे वो सारी की सारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। इसके अलावा ऑप्शन सी और डी यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है।
यहां पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहां पे बोल रहा है मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। जब अपन मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो कितने पे की जाती है? ऑप्शन ए 1 लाख के ऊपर किया जाता है, ऑप्शन बी 10 लाख पे किया जाता है, ऑप्शन सी 10,000 पे किया जाता है, ऑप्शन डी सिर्फ 100 पे काउंट किया जाता है। तो मेटरनल मोर्टालिटी रेट एमएमआर किस पे कैलकुलेट किया जाता है? 1 लाख पे। 1 लाख पे काउंट किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा है यहां पे जेरोप्थेल्मिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जेरोप्थेल्मिया एक डिजीज कंडीशन है जो कौन सी विटामिन की कमी के कारण से कोज होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी बोल रहा है विटामिन बी की डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी बोल रहा है विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी बोल रहा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। क्लियर है? तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण से जेरोप्थेल्मिया हो जाता है। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आता है। ऑप्शन बी के अंदर विटामिन बहुत सारी होती है, B1, B2, B3 सभी के अलग अलग डेफिशिएंसी के कोजेज होते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया यहां पे? ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट कंटेंट प्रेजेंट इन सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम के अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए बोल रहा है स्टार्च, ऑप्शन बी बोल रहा है फेट, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोटीन, ऑप्शन डी बोल रहा है मिनरल। तो सलाइवरी एंजाइम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए स्टार्च बोल रहा है, ऑप्शन बी फेट बोल रहा है, ऑप्शन सी प्रोटीन बोल रहा है, ऑप्शन डी मिनरल बोल रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38। पेपर का जो लेवल था वो काफी इजी है, बहुत ही इजी लेवल का पेपर आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे और नेगेटिव मार्किंग भी पेपर के अंदर नहीं थी मे भी, तो इसलिए पेपर का लेवल काफी कम था। हो सकता है मेरिट थोड़ी ज्यादा जाए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम पर्सन हैव इन्फेक्टेड एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। वो टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है जिसके अंदर पेशेंट इन्फेक्ट होता है और उसके बाद उसमें साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, उस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है क्वारंटाइन टाइम बोलेंगे उसको, ऑप्शन सी बोलेंगे लेटेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी बोल रहा है रिकवरी फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? राइट आंसर है इंक्यूबेशन। जब पेशेंट के अंदर इंफेक्शन एंटर होता है और एंटर होने से लेके उसके जब तक साइन एंड सिम्टम उसके अंदर शो होते हैं तब तक का जो पीरियड है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है एनपीसीडीसीएस। एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम होता है एक, इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज कंडीशन इंक्लूड होती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज मिलाइटस, ऑप्शन सी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो एनपीसीडीसीएस जो प्रोग्राम होता है इसके अंदर कैंसर, डायबिटीज मिलाइटस एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज इन सभी के लिए प्रोग्राम है, इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, एट द लेवल ऑफ यूट्रस इन 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का जो लेवल है वो किस लोकेशन पे रहता है? ऑप्शन ए लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से लोअर बॉर्डर पे रहता है, ऑप्शन बी जिपोइड प्रोसेस पे रहता है, ऑप्शन सी अबव सिंपाइसिस प्यूबिस रहता है, ऑप्शन डी एट एब्डोमेन रहता है। तो इसका राइट आंसर है 20 वीक के ऊपर कहां चला जाता है यूट्रस का लेवल? लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से जस्ट बिलो। ओके, और जब अपन बात करते हैं अम्बलाइकस के ऊपर तो 22 वीक के ऊपर कहां आ जाता है? अम्बलाइकस के ऊपर आ जाता है, तो सिर्फ 20 वीक बोला गया है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस इसका राइट आंसर होगा इसका। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है इफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट
इंक्रीज, व्हाट इज नाउ एज? जब डेथ रेट भी इंक्रीज हो रही है और जब बर्थ रेट भी इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशंस को अपन क्या बोलेंगे? मींस कंडीशन क्या है? डेथ रेट इंक्रीज, डेथ रेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और बर्थ रेट भी इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट भी इंक्रीज हो रही है। इस कंडीशंस को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है हाई स्टेशनरी बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है अर्ली एक्सपेंडिंग बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है लेट एक्सपेंडिंग बोलेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है लो स्टेशनरी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। इसको अपन हाई स्टेशनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाई स्टेशनरी बोलेंगे, जिसके अंदर क्या रहता है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब बर्थ रेट डिक्रीज हो रही हो और डेथ रेट भी डिक्रीज हो रही हो, जब दोनों डिक्रीज हो रही होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको लो स्टेशनरी बोलते हैं। लो स्टेशनरी एंड हाई स्टेशनरी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है? बल्कि यहां पर राइट आंसर क्या आया? ऑप्शन ए, हाई स्टेशनरी बोलेंगे इस कंडीशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन फॉलोइंग ऑप्शन? यहां पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन ए बोल रहा है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी बोल रहा है ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी बोल रहा है ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। यहां पे ल्यूकोमा लिखा हुआ है, इसको ल्यूकेमिया होता है। ये ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। क्लियर है? तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। हीमोफीलिया के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाता है? क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाती है। और कौन सा क्लोटिंग फैक्टर? क्लोटिंग फैक्टर 8। क्लोटिंग फैक्टर जो 8 होता है, 13 टोटल क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिनमें से यदि अपन बात करें 8 क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसको अपन हीमोफीलिया बोलते हैं। इसके अलावा ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ये दोनों अलग कंडीशंस है। एक इसमें डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाता है, इसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। यहां पे ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों के तीनों रॉन्ग है। और राइट आंसर क्या हुआ? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन ए ऑर्गन इज कॉल्ड। यदि किसी ऑर्गन के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, जितनी सेल डिवीजन होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में सेल डिवीजन यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस डिजीज कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है कैंसर बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है सीलिएक डिजीज बोलेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? कैंसर रहेगा। कैंसर इसका राइट आंसर है। कैंसर में क्या रहता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है इसमें। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है? बोन वीक हो जाती है, बोन वीक हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों के दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, तो उससे क्या हो गया? ओस्टियोपोरोसिस हो गया। सीलिएक डिजीज है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और वहां पे भी किसमें? इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। इंटेस्टाइन से यदि अब्जॉर्प्शन नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? सीलिएक डिजीज बोलते हैं। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, सी एंड डी आंसर नहीं हो सकता। यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन गिव टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। एक पेशेंट है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको अपन क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे? एज ए नर्स, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपन उसको क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे जिससे कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट हो जाए? ऑप्शन ए, पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट, ऑप्शन बी, पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट इन एक्सपोज सनलाइट, ऑप्शन सी, पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट फॉर स्मोकिंग, ऑप्शन डी, पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट कैल्शियम डाइट। किससे प्रिवेंट होगा? देखिए यहां पे सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते।
ऑप्शन ए बोल रहा है रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट। तो क्या ऐसा करने पे ओस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट होगा क्या पेशेंट? बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन बी बोल रहा है पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट इन एक्सपोज सनलाइट, इससे भी नहीं होगा, बिकॉज सनलाइट के अंदर एक्सपोज होने से विटामिन डी का एक्टिवेशन होता है जिससे ओस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट होते हैं, बल्कि रेस्ट्रिक्ट करने से प्रिवेंट नहीं होंगे। तो ये ऑप्शंस भी गलत है यहाँ पे। ऑप्शन सी बोल रहा है पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट फॉर स्मोकिंग, बिल्कुल राइट आंसर है। किसी पेशेंट को स्मोकिंग से रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो ओस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट होगा, बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस कोज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। ऑप्शन डी बोल रहा है पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट कैल्शियम डाइट। तो कैल्शियम डाइट पेशेंट को अलाउ करने से ओस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट होगा, रेस्ट्रिक्ट करने से प्रिवेंट नहीं होने वाला है। इसीलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या होगा? रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। तो क्लियर कट यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है विच डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एक्सेप्ट। ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि ब्लड से ट्रांसमिटेड नहीं होती है? एक्सेप्ट बोला गया है। ऐसी कौन सी डिजीज है जो ब्लड से ट्रांसमिटेड नहीं होती है, वो चीज पूछी गई है इसके अंदर। तो एक्सेप्ट नहीं आएगा इसमें, क्वेश्चन को थोड़ा लिखने में सही नहीं लिखा गया है। विच डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, ब्लड से कौन से ट्रांसमिटेड नहीं होती है? तीन डिजीज कंडीशन है जो ट्रांसमिटेड होती है और एक नहीं होती है। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ई। ओके, तो कौन सी नहीं होगी ब्लड से ट्रांसमिटेड? HIV होता है जो ब्लड से ट्रांसमिटेड होता है। ऑप्शन बी है वो भी ब्लड से ट्रांसमिटेड हो सकती है। ऑप्शन सी है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। और जो हेपेटाइटिस बी है इसको ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो ये दोनों की दोनों क्या होती है? ट्रांसमिटेड होती है। यहाँ पे जो हेपेटाइटिस ई है वो ट्रांसमिटेड नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया कि हेपेटाइटिस ई है वो ब्लड से ट्रांसमिटेड नहीं होती है। इसके अलावा ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ये तीनों की तीनों डिजीज कंडीशन है वो ब्लड से ट्रांसमिटेड होती है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है व्हाट इज RNA वायरस एक्सेप्ट। इनमें से सभी के सभी RNA वायरस है एक्सेप्ट ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। तीन वायरस ऐसे हैं जो RNA वायरस है और एक्सेप्ट पूछा गया है, मींस एक वायरस इनमें से ऐसा है जो DNA वायरस है। और वो कौन सा है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स है वो DNA वायरस है। इसके अलावा रूबेला है वो RNA वायरस है, डेंगू है वो RNA वायरस है, और हेपेटाइटिस सी है ये भी कौन सा है? RNA वायरस है। अभी कोरोना है, कोरोना कौन सा वायरस है? कोरोना है वो RNA वायरस है। क्लियर है? तो यहां पे पूछा गया था, एक्सेप्ट पूछा गया था कि सभी RNA वायरस है, एक कौन सा नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो गया स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है विच टिश्यू प्रेजेंट एट साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कैसा था जिसका थोड़ा ज्यादा पता नहीं लग पाया है, बल्कि इसका जो राइट आंसर था आपके वहां पे वो कार्टिलेज था। ओके, इसमें पूछा गया है कि बोन और जॉइंट की जो साइट होती है वहां पे ऐसे कौन से टिश्यू होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा कार्टिलेज, उसको अपन कार्टिलेज बोलेंगे। इसके अलावा टेंडन है, नर्व है, मसल है, ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? कार्टिलेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के फंक्शन के बारे में पूछा गया है, जो कि फ्लेम सेल कहां पे होती है? किडनी के अंदर पाई जाती है। ये इसका काम क्या रहता है? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन और ऑप्शन डी है फिल्ट्रेशन। तो फ्लेम सेल क्या करती है? मिक्चुरेशन का काम करती है। ये क्या काम करती है? ये मिक्चुरेशन का काम करती है।
ये मिक्चुरेशन का काम करती है, और मे भी मिक्चुरेशन का वहां पे ऑप्शन था शायद एक, मे भी हो सकता है जो स्टूडेंट है ये भी थोड़ा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाए, बल्कि इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन रहेगा। फ्लेम सेल क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करती, डाइजेशन नहीं करती, रेस्पिरेशन नहीं करती है। ऑप्शन ए बी सी यहां पे रॉन्ग आंसर है, ओके। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसे कहेंगे, जब प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग बिकॉज जब प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएगी बॉडी के अंदर तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होने के कारण से वहां पे क्लोटिंग नहीं हो पाएगी और वहां से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी डिक्रीज प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। तो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी और डिक्रीज डब्ल्यूबीसी तो हो ही नहीं सकता, ओके, क्योंकि ये तो क्या होता है ल्यूकोसाइटोपिनिया और ल्यूकोसाइटोसिस। ऑप्शन डी बी बोल रहा है डिक्रीज प्लेटलेट्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है। यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लियर है। ऑप्शन ए भी यहां पे रॉन्ग आंसर है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है 5 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 5 रूट होते हैं जिनमें से एक्सेप्ट पूछा गया है कि ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए राइट पेशेंट, ऑप्शन बी राइट पोस्चर, ऑप्शन सी राइट टाइम एंड ऑप्शन डी राइट रूट। कौन सा नहीं होता है, 5 रूट कौन से है, ड्रग 5 राइट्स। 5 राइट्स कौन कौन से है, नंबर 1 राइट पेशेंट, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट ड्रग, राइट डोज और राइट टाइम, राइट टाइम। क्लियर है, ओके, हो गया। एंड राइट रूट, एंड राइट रूट 5वें नंबर पे है राइट रूट, राइट रूट। क्लियर है, ये 5 रूट राइट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इनमें से कौन सा नहीं है, राइट पोस्चर नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया यहां पे, राइट आंसर बी है। इसके अलावा क्योंकि राइट पोस्चर नहीं होता है, इसके अलावा राइट पेशेंट होता है, राइट टाइम होता है, राइट रूट होता है। क्लियर है, तो ये 50 क्वेश्चंस अपने हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे क्वेश्चन मिले थे और उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर की आपके लिए तैयार की है। ये 50 क्वेश्चन ही अभी तक मिल पाए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन यदि आपने सीएचओ का पेपर दिया और आपके पास है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे जो नंबर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे आप हमें बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पार्ट 3 डिस्कस कर सके आपके साथ, ओके। इसके अलावा आज जो पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस है वो आपको कल मिलेंगे। कल सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो भी डिस्कस करेंगे अपन, क्लियर है। इसके 50 क्वेश्चंस मिले हैं, हो सकता है आगे के जब क्वेश्चन मिलेंगे तो पार्ट 3 भी जल्दी ही आपके लिए अरेंज कर दिया जाएगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर।